हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। तो भाई लोग, भूल भुलैया 3 को लेकर सबके मिक्स ओपिनियंस हैं। कोई कह रहा है कि इसका लास्ट वाला ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया था और कोई ऐसा कह रहा है कि ये एकदम बकवास था। अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे शॉकिंग लगा ये ट्विस्ट। बाकी पसंद आया नहीं आया ये मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में जब डिसाइड करूंगा तो बता दूंगा। पर बाकी उस ट्विस्ट में यानी कि मूवी के क्लाइमैक्स में जो सोनू निगम का गाना सुनने को मिला वो कितना ट्रेंड में चल रहा है और कितनी तारीफ हो रही है उसकी, ये तो तुम सभी लोग जानते ही हो। पर अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है मूवी की हिडन डिटेल्स के बारे में जानना, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूं। और इस वीडियो में मैंने ध्यान दिया है खासकर उन सारी बातों पर जो कि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना कि देवेंद्र नाथ यानी कि असली मंजुलिका का दरवाजा इंटरवल के बाद खुला था, तो फिर इंटरवल से पहले जो सारी चीजें हो रही थी यहाँ पर विद्या बालन के कैरेक्टर यानी कि मल्लिका के साथ, उनका क्या लॉजिक बनता है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या लॉजिक बनता है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब वैसे हॉरर कॉमेडी मूवीज में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मन कर रहा है दिमाग लगाने का तो तुम्हारा काम मैं कर दे रहा हूँ। तो चलो फिर यहाँ पर सबसे पहले छोटी मोटी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं और फिर एंडिंग में जाकर इन थ्योरीज के ऊपर भी तो बात करनी है, जो कि पार्ट 4 में देखने को मिलेगा हमें। हाँ, पार्ट 4 भी आएगा। अब पार्ट 2 और 3 ने इतना कमाया है तो पार्ट 4 भी ला रहे हैं ये लोग, क्या कर सकते हैं। अब डिटेल्स की बात करें तो तुम्हें सबसे पहले वो शहजादा वाला जोक तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन कितनी बुरी हालत थी शहजादा मूवी की। उसका बजट था 65 करोड़ और उसने बॉक्स ऑफिस से कमाए थे सिर्फ 47 करोड़, तो ये मेटा रेफरेंस रखना तो बनता था। अब अगली डिटेल है कि क्या तुमने नोटिस किया कि भूल भुलैया पार्ट 2 की शूटिंग जिस लोकेशन पर हुई थी उसी सेम लोकेशन पर उन्होंने पूरी भूल भुलैया 3 को शूट कर लिया है, चाहे वो महल वाला सीन हो या फिर वो दरवाजे वाला सीन ही क्यों ना हो। हाँ, जो पहले तबेला वाला महल हमें दिखाया जाता है वो अलग है, लेकिन फिर जो हमें दिखाया जाता है जहाँ पर माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर की एंट्री होती है तो वो जो पूरा महल है वो वही सेम लोकेशन वाला महल है जो कि हमें भूल भुलैया के पार्ट 2 में देखने को मिला था। और क्या आपको वो सीन याद है जहाँ पर कि वो छोटा बच्चा और कार्तिक आर्यन के बीच में एक फनी कन्वर्सेशन दिखाई जा रही होती है और वहाँ पर वो छोटा बच्चा बात बात पर 20 रुपए मांग रहा होता है। तो क्या वहाँ पर आपको बीबी की याद आई? नहीं, पार्ट 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीबी यानी भुवन बाम। यहाँ पर मैं बीबी के किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ वो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताओ। अब बात करते हैं कि इंटरवल के पहले जो हमें इतने सारे साइंस दिए जा रहे थे कि मंजुलिका का कैरेक्टर यही विद्या बालन का कैरेक्टर यानी कि मल्लिका ही है, उन सबका क्या लॉजिक बनता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये साइंस दिए जा रहे थे कि यही मंजुलिका है और ये सही भी था, वही मंजुलिका है। जो बैक स्टोरी हमें पंडित जी के द्वारा इंटरवल से पहले सुनाई जाती है ना, अगर उस बैक स्टोरी की माने तो वो मल्लिका का कैरेक्टर ही मंजुलिका है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पर मल्लिका के कैरेक्टर को ऐसे भूतिया वे में प्रेजेंट करना वो थोड़ा ज्यादा हो गया ना। लेकिन भाई ये बस मूवी है और वो भी हॉरर कॉमेडी, तो इसमें ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करना और हमारे दिमाग में मिस्ट्री डालने के लिए कुछ ऐसे सीन्स को डालना नॉर्मल है, तो इसके लिए उनको जज करना भाई अच्छी बात नहीं है। ये अनीस बज्मी की क्रिएटिव चॉइस है। अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखो, इंटरवल से पहले हमें जितने भी सारे सीन्स दिखाए गए ना विद्या बालन के, उनमें से एक सीन था जहाँ पर कि वो एक चाकू से एक मक्खी को मार देती है। उसको देखकर ऐसी भूतिया वाली वाइब आई है ना, मेरे को भी आई। लेकिन फिर जब मैंने उस बैक स्टोरी के बारे में सोचा जहाँ पर कि हमें ये दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर जो राजा जी की लड़की है यानी कि मंजुलिका, वो तीरंदाजी और हथियारबाजी में काफी चैंपियन है, तो मुझे याद आया नहीं, ये भी तो रीइंकार्नेशन ही है। आई मीन कि विद्या बालन का कैरेक्टर यानी कि मल्लिका वो मंजुलिका का रीइंकार्नेशन ही तो है। और मंजुलिका के बारे में तो हमें ये स्पष्टता पूर्वक बताया गया है ना कि वो तीरंदाजी और हथियारबाजी में चैंपियन थी, तो इस वे में थोड़ा लॉजिक तो बन ही जाता है कि इतना निशाना तो पक्का होना बनता है। तो भाई लोगों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब मल्लिका की यहाँ पर एंट्री करवाई जा रही थी मूवी में, यानी कि जब मंजुलिका को जलाया जा रहा था जब वहाँ पर, तब वहाँ पर वो दरवाजा कौन पीट रहा था। हाँ, तो इसका आंसर सिंपल है, वो तीनों पंडित आए। तो ऐसा नहीं है, कुछ हद तक आप सही हो। जहाँ पर वो परछाई वाला सीन दिखाया जाता है ना कि कमरे में से एक परछाई बाहर निकल रही है, तो वो परछाई वाला सीन उसी पंडिताइन का था। लेकिन उसके पहले जो हमें सीन दिखाया जा रहा था ना जहाँ पर कि मंजुलिका की एंट्री हो रही थी और कोई दरवाजा पीट रहा था, तो वो असली देवेंद्र नाथ की आत्मा ही दरवाजा पीट रही थी। अब ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर राजा जी ने दोनों ही दरवाजों की बनावट बिल्कुल सेम रखी थी और जो भैरव कवच लगाया गया था वो भी बिल्कुल सेम ही था। अब अगर बनावट की वजह से आप ये विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि वहाँ पर देवेंद्र नाथ की आत्मा ही उस दरवाजे को पीट रही थी, अब अगर आपके लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो दूसरा लॉजिक भी है मेरे पास। अब भाई दूसरा लॉजिक ये है कि जहाँ पर कि विद्या बालन के कैरेक्टर यानी कि मल्लिका यानी कि पिछले जन्म में जो थी मंजुलिका, उस मंजुलिका और उसकी बहन अंजुलिका ने मिलकर देवेंद्र नाथ के साथ क्या
किया था ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही हो। और यहाँ पर ये मल्लिका का कैरेक्टर मंजुलिका का ही रीइंकार्नेशन है, तो उसकी एंट्री जब होगी महल में तो क्या देवेंद्र नाथ की आत्मा को पता नहीं चलेगा, ये महसूस नहीं होगा कि उसके कातिल आ रहे हैं या फिर कातिल लायन व्हाटएवर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जब माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर की एंट्री होती है महल में, तब तक तो कार्तिक आर्यन ने वो कांड कर ही दिया था, देवेंद्र नाथ की आत्मा को बाहर ला ही दिया था ना। और फिर जो कुछ भी हुआ वो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो देवेंद्र नाथ की आत्मा ने एंडिंग में ही बता दिया। और हाँ, क्या इस देवेंद्र नाथ की आत्मा के बारे में आपने एक डिटेल नोटिस की भाई लोगों, जिस जगह पर वो राजा जी और मंजुलिका और अंजुलिका और कुछ सैनिकों ने मिलकर, और वो जो अंगरक्षक था जिसने मास्क पहना था, इन शॉर्ट इन सारे ही लोगों ने जिस जगह पर देवेंद्र नाथ को जलाया था ना, सेम उसी जगह पर क्लाइमैक्स शूट हुआ है पूरा। यानी कि देवेंद्र नाथ के भूत ने अपना बदला लेने के लिए राजघराना के लोगों से उसी जगह को सिलेक्ट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पास्ट में हमें जो सीन दिखाया गया था मंजुलिका का, जहाँ पर कि वो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी उस चाकू के साथ, उस पूरे सीन को जहाँ पर कि पास्ट में जिस जगह पर शूट किया था ना, प्रेजेंट में भी उसी जगह पर शूट किया है। यहाँ तक कि वो निशाना लगाने वाला बोर्ड भी सेम है। इतने सालों तक सेम टू सेम कैसे रहा? ओ, राजा जी के मरने के बाद कोई गया भी तो नहीं वहाँ। अब यारो मूवी में एक और ऐसा सीन है जो कि आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल भी लॉजिक नहीं बनाता। ये वो वाला सीन है जहाँ पर कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर विद्यावालन के कैरेक्टर मल्लिका से ये कहता है कि आपको मंजुलिका बनने की एक्टिंग करनी है दरवाजे के उस पार, जब मैं यहाँ पर मंजुलिका को भगाने आऊंगा प्रजा के सामने। वो वाला सीन याद होगा आपको। उस सीन में इतना परफेक्टली और इतना घोस्ट की तरह कैसे बात कर पा रही थी मल्लिका जी। अब देखो, इस पूरे सीन का लॉजिक तो बस इतना ही बनता है कि यहाँ पर मल्लिका जी मंजुलिका का रीइंकार्नेशन है, और जो मंजुलिका पहले थी ना पास्ट में, वो देवेंद्र नाथ से नफरत करती थी, ये भी हमें दिखाया गया है। तो फिर उस पूरे सीन को अगर इससे जोड़कर देखें, जहाँ पर कि मल्लिका का कैरेक्टर ऐसे एकदम प्योरली बंगाली में गाली दे रहा था और ऐसे भूत की तरह बोल रहा था कि हड्डियां चबा जाऊंगी मैं तुहार, अब ये बंगाली बोलते बोलते भोजपुरी कैसे निकल गई? तो भाई लोग, अगर इतना लॉजिक नहीं भी लगाना है ना, तो इस पूरे सीन को उन्होंने नॉस्टैल्जिया के लिए ही क्रिएट किया था, इतना ही मान लो। और वैसे उस पूरे सीन को देखकर लग भी रहा था कि ये पूरी तरीके से भूल भुलैया पार्ट 1 की अवनी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। मेरे को कुछ वाइब्स तो आई थी भाई, आपको आई है नहीं? और क्या भाई आप लोगों ने ये नोटिस किया कि सेम ही प्रोफेशन में दिखाया है यहाँ पर मल्लिका के कैरेक्टर को, जो की प्रोफेशन यहाँ पर अवनी का था भूल भुलैया के पार्ट 1 में। भूल भुलैया के पार्ट 1 में उस मंदिर वाले सीन में अक्षय कुमार के कैरेक्टर के साथ जो कन्वर्सेशन हो रही होती है, वहाँ पर हमें पता चलता है कि अवनी का प्रोफेशन है पुरानी चीजों पर रिसर्च करना। तो सेम उसी तरह से पार्ट 3 में विद्यावालन के कैरेक्टर यानी कि मल्लिका जी महल का रेस्टोरेशन करने ही आई थी क्राउन हेरिटेज से। और फिर आगे चलकर मूवी में हमें महल के बाहर क्राउन हेरिटेज की गाड़ियां भी खड़ी हुई दिख जाती हैं, और वहाँ पर मल्लिका जी की गाड़ी भी थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो। चलो भाई लोग, अब बात कर लेते हैं कि पार्ट 4 में कौन करेगा मंजुलिका का रोल। यानी कि अनीस बज्मी जी ने ये जो प्रथा शुरू की है ना कि असली मंजुलिका को एंड में ही रिवील करना, तो यहाँ पर पार्ट 4 में मेन भूत कौन रहेगा? क्या तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर रहेगा जो कि पार्ट 3 में था? अब वैसे तो ये अपनी मूवीज का कंटिन्यूएशन नहीं दिखाते, लेकिन पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में दिखा सकते हैं शायद। और वैसे भी यहाँ पार्ट 3 में हमें तृप्ति डिमरी यानी कि देवेंद्र नाथ की पत्नी के बारे में ना तो हमें पास्ट में ज्यादा कुछ दिखाया गया, और यहाँ पर प्रेजेंट में क्या चल रहा था ये तो आप सभी लोग जानते ही हो। तो भाई अब आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताओ कि क्या क्या संभावनाएं हैं यहाँ पर भूल भुलैया के पार्ट 4 के लिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।